हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका आचार्य पंकज शास्त्री। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि 14 अक्टूबर अमावस्या तक चलेगा। प्रिय दोस्तों, श्राद्ध पक्ष कह लीजिए, पितृपक्ष कह लीजिए, इनका संबंध हमारे पूर्वजों के साथ है। श्राद्ध का मतलब ही एक तरह का श्रद्धा है हमारे पूर्वजों के निमित्त। सनातन पद्धति में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमारे पितरों के निमित्त हमें कौन सा दान, क्या जप, क्या पूजन, क्या पाठ करना चाहिए, ये हमें पितृपक्ष में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष हमारे परिवार से कोई भी सदस्य हमें छोड़ करके चला गया और उनके निमित्त हम जो भी कार्य इन दिनों में करते हैं, जो भी तिथि पर हम कार्य करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, या अमावस्या पर विशेष तौर पर जो पितरों के लिए ही है अमावस्या, तो उनके लिए क्या करते हैं, इनका सभी चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में है। प्रिय दोस्तों, श्राद्ध श्रद्धा के साथ हमारे पितरों को हम याद करना। देखिए, दो तरह का आशीर्वाद होता है, एक देव कृपा होती है, एक पितृ कृपा होती है। देव कृपा जैसे हम मंदिर में कोई पूजन अर्चन करते हैं, हमारे घर में हवन यज्ञ करवाते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज की उपासना करते हैं, ये सब देव कृपा है। ये आशीर्वाद के साथ साथ हमें अपने पूर्वजों का, जिनके हम वंशज हैं, उनका भी आशीर्वाद उतना ही जरूरी है जितना देवताओं का है। प्रिय दोस्तों, इन दिनों में विशेषकर लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, बहुत चीज़ों का दान करते हैं। आपने भी देखा है कि उनके निमित्त परिवार के सदस्यों ने भागवत जी का पाठ करवाया, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया, विष्णु पुराण का पाठ कराया, गायत्री जप यज्ञ करवाया, गायत्री अनुष्ठान करवाया। तो इन सारी चीज़ों का जो संबंध है वो पूर्वजों के साथ है। प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी विशेषता यही चीज़ों का वर्णन बताया है कि गोदान करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना। तो जो परिवार, जो सदस्य पितृपक्ष में, जो कि 29 तारीख से लेकर के 14 अक्टूबर तक है, 29 सितंबर से, इन दिनों में बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म करता है, उनके निमित्त जो भी पूजन अर्चन करवाता है, इससे पितृ कृपा आपके ऊपर बहुत बनी रहती है। आपके परिवार के ऊपर बहुत सुख और समृद्धि का वास रहता है। किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। प्रिय दोस्तों, पितृदोष जन्म कुंडली में अधिकांश देखा गया। उसका कारण क्या है कि क्यों बनता है वो पितृदोष। पितृदोष का कारण ही ये है कि पूर्वजों के निमित्त हमसे कोई जाने अनजाने में कोई शांति कर्म, कोई पूजन अर्चन कोई छूट जाता है, या दिनचर्या में हम ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिससे हम भूल जाते हैं, तो वो दोष बन करके हमारे आने वाली संतान में पितृदोष बन करके आ जाता है। तो पितृदोष का कारण ही ये है कि जीवन में उन्नति का ना होना, कारोबार का दिन ब दिन नीचे डाउन होते रहना, घर में धन का अभाव रहना, परिवार में मतभेद चलते रहना, कलह क्लेश का रहना, और ये सभी चीज़ों का जो संबंध है वो पितृदोष के साथ है। विशेषकर पितृदोष वाले लोगों को, जिन जातकों की जन्म कुंडली में पितृदोष है, उनको विशेषकर इन दिनों में अवश्य पूजन अर्चन, दान, यज्ञ करवाना चाहिए। तो इससे आपको निवृत्ति भी होगी। आप खुद 1 वर्ष के बाद देखेंगे, इन दिनों में आप कोई भी पितृ पक्ष में कोई भी पूजन अर्चन करते हैं, आप 1 वर्ष के अंदर अंदर परिवर्तन देखेंगे कि हमने ये पूजन किया था पितृ शांति के लिए, तो ये चीज़ों, ये वस्तुओं को दान किया था, तो इससे हमें, हमारे परिवार में बहुत उन्नति हुई है, आपके कारोबार में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, काल सर्प दोष, पितृदोष, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इन दिनों में आप विशेषकर अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करवाएं, ताकि आपको आशीर्वाद
मिलता रहे। आप खुद भी कर सकते हैं, आप पूजन, आप पाठ, आप जप, आप खुद भी कर सकते हैं। आप किसी विद्वान पुरोहित से भी करवा सकते हैं। संकल्प के द्वारा आपको बहुत वृद्धि मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा एक मानना था कि आपसे ये चीज़ मैं साझी करूं। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम इन दिनों में कौन सा पूजन करें, कौन सा पाठ करें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सभी तक भी ये जानकारी दे दूं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे कोई भी नई जानकारी होगी तो अवश्य आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखें। आपका दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे। धन्यवाद।